नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है या खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, जब पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सदगुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। श्री सतपाल जी महाराज तथा श्री प्रेम रावत जी, जिसको बालगेश्वर जी कहते हैं, ये दोनों महाराज श्री हंस जी महाराज के पुत्र और उनके शिष्य हैं। ये कहते हैं कि जो दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज दिया करते थे, वही दीक्षा हम अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज जो साधना स्वयं करते थे और जो दीक्षा देते थे, उससे उनको क्या मिला? 40 वर्ष की साधना के उपरांत वो प्रेत बाधा से पीड़ित, देखिएगा प्रमाण। तो आज जो अब सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत जी, जो इनके छोटे भाई हैं, जो वही साधना ये दे रहे हैं, तो इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी? तीन देव सो उसको धावे, इस निरंजन का ये पार न पावे। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है। कबीर परमेश्वर ने आके बताया कि ज्योत स्वरूपी काल ये इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। 600 वर्ष पहले कहा था। अब हम आते हैं 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपने पढ़ लिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका जाप करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ओम अक्षर की साधना करने वाला कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। पुण्यात्माओं, ये बहुत घना अंधेरा हो रहा है, इसको कति जड़ते निकालना पड़ेगा जब हृदय में समाओगे आपके। एक और प्रमाण देता हूँ, श्रीमद् देवी भागवत, ये श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण है। इसमें देखिएगा प्रमाण कितना शानदार है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके 562 पृष्ठ पर ले चलते आपको। ये है 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ है, 562। इस पे देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है नहीं, अगर तुझे
भक्ति करनी है तो उसकी भक्ति कर, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। उस वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, वह है परम सत्य। इसलिए किते इसको ब्रह्म कह दिया, किते अक्षर ब्रह्म कहा, यह है ब्रह्म के बारे में। वह है परम सत्य, अमृत अविनाशी तत्व सौम्य है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। इसमें बताया है कि प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया। यहाँ देखो, अब देवी जी कहती एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। अब यहाँ बताया है कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप और ब्रह्म का है, इसके जाप से क्या प्राप्ति होगी? ब्रह्म प्राप्ति। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है देखना, ब्रह्म को पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, तसात्मा सकंद। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जप करने से केवल ब्रह्म प्राप्ति होती है और ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक में रहता है, वहाँ जाना है, वही प्राप्ति होगी उसकी। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में, वहाँ गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और ब्रह्म कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट करता है। इससे सिद्ध ये भी हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष दे रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ये आगे आने वाले समय में आपको डिटेल बताएंगे। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण का केवल शरीर प्रयोग किया गया था। जैसे एक प्रेतात्मा दूसरे के शरीर में आकर अपना ऊट पटांग जो कहना सुनना वह कहकर निकल जाती है, फिर ओरिजिनल आत्मा को कुछ ध्यान नहीं, मैंने क्या बोला था और ही बताते हैं उसको। ऐसे महाभारत में आपको प्रमाण दिखाएंगे। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि गीता के अंदर लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी दुर्गति होती है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं जो करते हैं। और शास्त्र में क्या ज्ञान है? वेद में केवल ओम मंत्र, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया, केवल ओम मंत्र है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में ये कहता है मेरी भक्ति कर, मेरा भगत बन, मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध भी करना पड़ेगा। युद्ध करेगा फिर शांति कहाँ? फिर ये कहता परम शांति चाहिए, जरा मरण से छूटना चाहता है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर। और उसका केवल एक ओम तत्सत्य 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। ये हन सरस हम, ये कोई मंत्र नहीं है। इसी कारण से तो हमारा सारा जीवन नष्ट हो गया। और इस हंस जी महाराज का भी जीवन नाश हो गया। अब दिखाएंगे आपको कैसी हालत होकर मरे ये, अंत में क्या दशा हुई इनकी। अब 8वें अध्याय का देखिएगा, गीता जी का 8वां अध्याय मंत्र नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। मद भावम याति, वो मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है। उसका अर्थ ये बनता है, इसमें संशय नहीं है। फिर 6 में तो सिर्फ ये बता 8वें अध्याय के में कि जो जिसकी अंत समय में जिसके भाव में भावित रहता है, यानी अंत समय में जिसमें जिसकी आस्था है उसी को प्राप्त होता है। अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा
उसी भाव से वो भावित रहा है। अब 7वें में क्या बताया है 8वें अध्याय के गीता जी में, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा स्मरण कर, ओम नाम है, ओम नाम का जाप कर और युद्ध भी करना पड़ेगा तुझे। यदि इस युद्ध से झंझट छुटाना चाहता है, परम शांति चाहता है, तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह दिया कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में इसने सिद्ध कर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब इसके बाद क्या बताता है कि जो मेरा स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त होगा, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा उसको प्राप्त होगा। इतनी सी बात है, ये देखिएगा। 8वें अध्याय का हम 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 8वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में, हे पार्थ ये नियम है, परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, जो तत्वदर्शी संत जिस मंत्र का जाप बतावेगा उस जाप के अभ्यास से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और किसी की पूजा नहीं करनी, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये 9वां श्लोक, 8वां पढ़ दिया हमने श्लोक। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है, यानी जो परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करता है। अब 8वें अध्याय के और 10वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10 3 में, वह भक्ति युक्त पुरुष, वो भक्ति युक्त पुरुष उस 3 नाम के मंत्र के जाप करने वाला, उस भक्ति की शक्ति से अंत काल में योग बल से, यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने साधना की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब इसे क्या सिद्ध हो गया? श्रीमद् भगवत गीता में 2 परमात्माओं का रोल है विशेषकर, और तीसरा जो अक्षर पुरुष, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 ब्रह्म बताए हैं। 3 पुरुष कहो, चाहे ब्रह्म को, स्वामी कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो। एक सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये तो दोनों ही नासवान। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये भी नासवान, जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इन दोनों से अन्य है वो तो जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, वो परमात्मा, वो अविनाशी है, वो सबका धारण पोषण करता है और सबकी उत्पत्ति करने वाला सर्व उत्पादक प्रभु भी वही है। तो 8वें अध्याय के 3 मंत्र में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करोगे तो उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, 16 में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए
कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। अब श्री हंस जी महाराज और उसके सुपुत्र श्री सतपाल जी महाराज और श्री बाल योगेश्वर जी महाराज, प्रेम जी महाराज, वो क्या साधना करते हैं, कौन सा नाम जाप कराते हैं, वो क्रिया बताते हैं। आंखें और कान बंद करके अनहद सुनो और जिह्वा को उलट कर तालू पर लगाने की चेष्टा करो, इसको अमृत क्रिया कहते हैं। नाम क्या जाप देते, हंस है, हंस। और इसको कैसे करते हैं, सह अंदर हम बाहर। फिर ये एक बेतुकी बातें बनाई बैठे हैं कि हंस का उल्टा कर लेता है सो हम हो गया। हंस का उल्टा सो हम कैसे होगा, हंस का उल्टा करके देखिए, सह हम सो हम नहीं हुआ, ये तो बेतुकी बातें हैं। और सो हम का कैसे सिमरण के लिए बताते हैं, सो अंदर हम बाहर, ये इनकी पुस्तक में लिखा है। तो इस मंत्र का पूरी गीता जी में कितना निर्णय नहीं है, कितना आदेश नहीं है, जिस कारण से यह शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके श्री हंस जी की क्या हालत हुआ यह दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हंस योग प्रकाश, ये इन महापुरुष के कर कमलों से इनका अनुभव है। प्रकाशक हैं प्रेम नगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार से। ये है प्रकाशक हैं प्रेम नगर आश्रम, रजिस्टर्ड जवालापुर रोड हरिद्वार से। इसके सबसे पहले 50 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। अब आप जी को दिखाते हैं श्री हंस जी किसके पुजारी थे, ये श्री विष्णु जी के पुजारी थे। और उनका वो नाम तो वो भी त्याग दिया और एक ऊट पटांग मंत्र जाप करने लग गए। देखिएगा इसके 50 पृष्ठ पर, यही कौन है, यहाँ 50 पृष्ठ है, ये 50 पृष्ठ है इनका। हंस योग प्रकाश, इन्होंने क्या बताया है कि शांत स्वरूप शेष पर शयन करने वाले, नाभि कमल से संसार को बनाने वाले, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ऐसे विश्व को धारण करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र, सब लोकांतरों के स्वामी श्री हरि को मेरी वंदना है, बारंबार नमस्कार है। इससे सिद्ध हो गया श्री हंस जी और उनके सुपुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम जी, जिसको बाल योगेश्वर कहें, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं। और बचपन में आपने देखा श्री हंस जी कह रहे हैं कि मैं बचपन में भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करता था, क्योंकि ये पूर्व जन्म की भक्ति से परिपूर्ण था, इसकी बैटरी चार्ज थी। अब सत साधना ना मिली, शास्त्रों साधना इन्होंने की नहीं, फिर भी इनके पूर्व जन्म से इनके वचन में भी शक्ति थी। बहुत सा लोगों को प्रभाव पड़ा, लाखों लोग इसके अनुयायी बन गए। और फिर आप क्या दुर्गति हुई, आप किस दिशा में मृत्यु हुई इनकी। ऐसे भगत मरते हैं, फिर धिक्कार ऐसी भक्ति को। पहले ये दिखाते हैं ये क्या जाप बताते थे, ये देखिएगा। ये है हंस योग प्रकाश, 220 पृष्ठ पे श्री हंस जी कहते हैं, अभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जाप करना चाहिए। विधि बताते हैं, उसी से प्राण चलते हैं, वह हम करके बाहर निकाले और सह करके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। और इस तरह हंसो हंसो शब्द के बार बार करते रहने से उल्ट कर सो हम हो जाता है। अब देखो इसकी समझदारी, देखो इन महापुरुषों की। बोला हंसो हंसो करते सो हम हो जाता, तो सो हम क्यों ना कर ले, क्योंकि हंस सो हम तो कितना शब्द है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो कबीर साहब कहते हैं, बेखों के लक्सर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु यानी परमेश्वर धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। कबीर परमात्मा की वाणी से निकाल लिया सो हम,
हंस शब्द इनका अपना है। इसको अननेसेसरी तरीके से उसको सिद्ध करने की चेष्टा करें कि हंस भी सोहम ही समझ लो। ये तो सिद्ध हो गया कि ये हंस मंत्र देते हैं, फिर ये बाद में इसको 100 बार हम अंतर करने लगेंगे। ये कोई मंत्र है? व्यर्थ है ये मंत्र। इसलिए परमात्मा कहते हैं अकेला सोहम जाप करने से भी व्यर्थ है। सोम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। इसका अलग से विधि है, किसी और मंत्र के साथ इसका संयोग है जो सतनाम बनता है। ओम और एक जो तत्व मंत्र है वो जोड़ के ये सब एक योग बनता है इसका, वो है यथार्थ भक्ति मंत्र। अब इन्होंने क्या प्रमाण दिया है कि श्री रामचंद्र जी ने, श्री हंस जी कहते हैं कि बिलनी को ज्ञान दिया वो सही है। तो बिलनी को श्री राम ने क्या ज्ञान दिया, इन्हीं के शब्दों में देखिएगा। ये है भक्ति योग है और पुस्तक है हंस योग प्रकाश और पृष्ठ 130 पे। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। रघुपति जी कह रहे हैं बिलनी को कि एक भक्ति का नाता मानो। और यहाँ देखो इसने आखिर में इस पृष्ठ नंबर 131 पे यहाँ नीचे बताया है, राम भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। ठीक है, यहाँ अब कहते हैं 5वीं विधि बताते हुए कहा है, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। मैं जो कह रहा हूँ मेरे इस वचन पर दृढ़ विश्वास करके उस मंत्र का जाप कर। कौन सा? पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेद में भजन यानी मंत्र लिखा है उसका जाप कर, नथिंग एल्स। और ये वाणी भी प्रमाण में ले रहे हैं। वेद में क्या मंत्र है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। अब फिर देख लो एक बार, इस अज्ञान को हटाने के लिए घना रेग मार मारना पड़ेगा। ये देखिएगा यजुर्वेद है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली दुर्भाषित ने। महर्षि दान द्वारा इसका अनुवाद है, ये यहाँ से प्रकाशित है। यहाँ देखिएगा ये है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें लिखा है ओम करतो समर किलवे समर और करतुम समर। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। शरीर नष्ट होगा तेरा तब तक ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के सिमरण कर, अंत समय तक कर, तब तेरी मुक्ति होगी। अब आपको और भी प्रमाण कर दिया ओम नाम से क्या मुक्ति होती है तो अलग बात है, लेकिन श्री हंस जी श्री रामचंद्र जी के उस ज्ञान को प्रमाण में ले रहे हैं अपनी पुस्तक में, जो भिलनी को निर्देश दिया उसको सत्य मान रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, वेद में जो भजन मंत्र बताया है ओम नाम का उसका जाप कर। लेकिन अब श्री राम को भी इतना ही ज्ञान था, क्योंकि श्री राम श्री कृष्ण समझो। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि श्री हंस जी हंस नाम का जाप के लिए बताया करते थे, और इसके पुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम जी यानी बाल योगेश्वर बोलना जिसको अमेरिका में दुनिया बिगाड़न लग रहा है वो, ये तीनों के तीनों शास्त्र विधि ताकर मनमाना हंस जाप करके और या खेतरी बुजरी मुद्रा करा के, जो कति यूजलेस संत मते में कहीं पर भी प्रमाण नहीं है, जो व्यर्थ है, इसकी साधना करवा के ये अपना भी जीवन नाश कर गए और लाखों करोड़ों जीवों को और बर्बाद कर दिया, उनका भार सिर पर धर लिया। जिस समय श्री हंस जी की मृत्यु हुई उस समय इनका बड़ा पुत्र 15 वर्ष के थे श्री सतपाल जी, और ये मंसूरी में पढ़ रहे थे। और श्री हंस जी क्या दिल्ली में मृत्यु होगी, एकदम इतना भयंकर बुखार बना। उस समय इनका छोटा पुत्र 8 वर्ष का था, जिसको प्रेम कहते हैं, जो अमेरिका में दुनिया बिगाड़न लग रहा है। उस समय वो देहरादून की कोठी में अपनी माँ के साथ था, 8 वर्ष का। इसकी मृत्यु दिल्ली में होगी अचानक, सब दवाइयाँ फेल होगी,
और कर्रा के इसकी मृत्यु हुई। वात रोग से पीड़ित था, घुटना में इसका दर्द रहा करता था। अपने आत्माओं सन 1900 में इनका जन्म हुआ। 1923 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। किससे? उस पथभ्रष्ट संत के जा फंसिया पुण्यात्मा जिसने अपना नाश किया, जीवन कार्य इसको बर्बाद कर दिया। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे, श्री हंस जी स्वयं प्रमाणित करते हैं। इसका वो ओम नाम भी छुटवा दिया, तो उससे जाप करता रहता कुछ तो लाभ मिलता, वो भी बैठा दिया और बहका दिया अंदर जो करके। अंदर शब्द सुनो, प्रकाश देखो। प्रकाश तो ये काल का है और ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, केवल ज्योति मानते हैं। और वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा नर आकार है, साकार है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है। अब पहले ये दिखाते हैं कि इस गलत साधना के करने से इस हंस जी की क्या दशा हुई। अंत समय सन 1963 में 40 वर्ष की साधना जो ये करते रहे और अन्य को बताते रहे, और वर्तमान में जितने भी इनके अनुयायी हैं, दोनों इनके पुत्रों के पास, वो यही साधना कर रहे हैं। और वही साधना, वही भक्ति श्री हंस जी ने 40 वर्ष की। और 40 वर्ष की साधना के बाद इसके अंदर खुद भूत प्रवेश हो गए, ये स्वयं प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। धिक्कार है फिर ऐसी भक्ति से। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। महाराज जी, जब पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सद्गुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सद्गुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। सद्गुरु हमारे हंस जी महाराज, हमारे जो सद्गुरु, जो हमारे ज्ञानी गुरु हैं। वैसे तो गुरु की परंपरा बड़ी अर्वाचीन परंपरा है, पर वो हमारे इष्ट देव। अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और जैसा कि श्री सतपाल जी महाराज अपने सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज को इष्ट देव मानते हैं, उनके सतगुरुदेव जी की क्या दशा हुई, कृपा देखिए उन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तकों में। ये देखिएगा, अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज, ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक हैं चमनलाल टंडन, MA M.Ed, दिल्ली विश्वविद्यालय। प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12, पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। और यहाँ से ये छपा है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12, पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। इसके 61 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। सन 1922-23 में श्री हंस जी को उपदेश हुआ और 1923 में गुरु महाराज जी ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी ने गुरु महाराज की शरण में रहकर उनकी आज्ञा अनुकूल साधना एवं प्रचार में अपने जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। यह है किसी संत ग्रंथ में कठोर तप करने का, गीता जी मना किया उनको। भजन किया। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस समर्ति में वहाँ एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। कठोर तप किया। अब दिखाता हूँ आपको श्रीमद् भगवत गीता। हम श्रीमद् भगवत गीता पर आ गए। अब अध्याय नंबर 17 का
और श्लोक नंबर ये 5 में क्या कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। 6 में कहा है कि शरीर रूप से सतीत भूत समुदाय को और अंतःकरण सतीत मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले, दुखी करने वाले अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। अब क्या बताया है कि जो मनमाना साधना और कठिन घोर तप करते हैं उनको तो राक्षस स्वभाव के जान, और वो जनता के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ये देखना इसी 17वें अध्याय का यहाँ बताया है, अध्याय नंबर 16 के अब हम श्लोक नंबर 9 को पढ़ेंगे। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि भी मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रभवंती माने उत्पन्न होते हैं। अब ये मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके ये पूरा पंथ चला रहे हैं। शास्त्र विधि गीता अनुसार साधना ना करके अपना मन कल्पित हंस जाप दे रहे हैं, कठोर हठ योग घोर तप को तपते हैं। इसके विषय में गीता जी में जो कहा वो आपको दास ने सुना दिया। अब देखिएगा, हम फिर आते हैं इसी अमृत के कलश, इन्हीं की पुस्तक है, इसको हम फिर पढ़ते हैं। इसके 61 पृष्ठ पर हम आ गए हैं। सन 1922-23 में महाराज जी को उपदेश हुआ, यानी उस संत से, और 1926 में गुरु महाराज ने उनसे उपदेश देने की आज्ञा दे दी। 3 वर्ष बाद उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने, हंस जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की भूमि में कई वर्ष तक कठोर तप किया, भजन किया, खाक भजन किया, ओम नाम तो छोड़ दिया और हंस ह ये जाप करने लगे। खाक तप किया, खाक भजन किया इसने। गौर तप की कहाँ लिखा है? चलते फिरते उठते बैठते, गीता में प्रमाण है। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम कौन सा? वो नाम भी सही हो। इन साधनाओं के करने से श्री हंस जी महाराज की क्या दशा हुई। 1963 में इनमें भूत बढ़ गया, भूत प्रेत प्रवेश हो गया, प्रेत बाधा से पीड़ित हो गए ये खुद। अरे भक्ति करने वाले पर भूत अटैक कर दे, भाड़ में जाओ इसी भक्ति, फिर खाक है भक्ति इनकी। और फिर उसके चौराहे की पूजा करवाई उसका भूत उतारने के लिए। हंस जी का दिखाता हूँ आपको 383 पृष्ठ पे, ये देखिएगा। इसी अमृत के कलश पुस्तक 383 पृष्ठ पे यह दया परमात्मा की इनकी पोल खुलवा दी। 1963 में 1923 में नाम लिया। 40 वर्ष की साधना के उपरांत इसकी क्या दुर्दशा हुई देखो। 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए, नाना प्रकार के झूठे इल्ज़ाम उन पर लगा दिए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। श्री महाराज जी उन दिनों बम्बई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े इसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल क्यों दाखिल कर रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम से सम्मन जारी किए गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाया है। महाराज जी ने कहा कि लेकिन मैं बीमार तो हूँ नहीं तो झूठ ही होगा, और जब डॉक्टर आएंगे मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इन्हें तो कुछ भी नहीं है, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती किया गया और शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो महात्मा रामानंद जी भी साथ ही कमरे में, उसे कमरे में नीचे लेट गए। इनका सेवक था एक रामानंद। 1-2 घंटे पश्चात महात्मा रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज़ सुनी, वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी?
महाराज जी की जीभ निकल रही थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं कि मैं घबरा गया, वो रामानंद कहे, और भागा भागा सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा तो 104 बुखार था। अब पुण्यात्माओं 104 बुखार भी हो जाए, जीभ निकला कर आदमी की, लाल आंखें, इसमें भूत आ गया, भूत। इसका गुरुजी भी भूत बन रहा था। इसने याद करा कभी के बनेगी, इसके दुख ने देख कर, जैसे कई भूत कहते हैं ना, मेरा बेटा दुखी था, मैं जाता आ गया इसमें, यू रोया करता, उस समय बैठ कर बोल रहा वो भूत। अब वो इसका गुरुजी आ बढ़िया इसमें, क्योंकि दूसरी आत्मा दूसरे में प्रवेश करे, उसका बुरा हाल हो जाया करे, चाहे कुछ भी हो। तो इसकी जीभ निकल गई, आँखें लाल होगी, 104 बुखार हो गया। अब देखो उसने क्या देखा कि हाय हाय की आवाज़ सुनी। महात्मा रामानंद उठे, पूछा क्या बात है महाराज जी। महाराज जी की जीभ निकल रही थी बाहर ने, आँखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। फिर वो आए डॉक्टर, 104 बुखार था, सारी रात बेचैनी से काटी। डॉक्टर से कहा कि इनको दिल्ली जाना है, अब 384 पे इनका तो सम्मन आया हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते। झट डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही है, 1 महीना दुखी रही है। हम सब लोग अब घबरा गए। कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए, बेहोश हो गया था वो भूत रहता था इसमें। तो महात्मा रामानंद ने कहा कि महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, यह एकदम आपको क्या होगा, इतनी आपकी हालत कैसे खराब होगी। तो महाराज जी ने कहा कि मैं लेटने लगा तो मैंने कहा हे गुरु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो हूँ नहीं, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, यह तो झूठ ही होगा। बस ऐसे ही ये मन में आया और मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया। उसी से आज मेरी यह हालत हो गई। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। वाह रे देवता, गुरु महाराज बीमार कराया करें, स्वस्थ कराया करें। अकल देखो इनकी। इसने याद कराया, वो भूत आ गया, इसमें बढ़ गया और काट दी जीभ बाहर ने, इसकी बुरा हाल कर दिया। 1 महीने तक रखी बिरान मैटी इसकी। आगे देखो क्या हालत है इसकी, पढ़ो अच्छी तरह इसकी रामायण। कुछ प्रेमियों ने कहा कि शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे, हाय मैं मर गया, बहुत कमज़ोर हो गया। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था। भूत का डनिया बुलाया फिर संत के लिए। उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया है और ये तभी ठीक होंगे जब इनकी नज़र उतारी जाए और चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नज़र उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगाई चौराहा पूजन की और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहाँ पर थे। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था, एक मटके में घड़े में रखकर चौराहे पर रखना था। रामानंद जी ने नज़र उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। झाड़ा ला गए। अब गुरु जी कहे और चेला झाड़ा लावे। वाह रे देवताओं, आप भी पार होगे और औरन भी करोगे। अब देखिए आगे क्या होता है। रात के 12 बजे उसे सामग्री को कलश में रखकर चौराहे पर रखना था। रामानंद जी ने नज़र उतारने के बाद अपने गुरु की नज़र उतारी, चेले ने झाड़े झपटे करे, कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। तभी सभी भयभीत हो रहे थे, ये इनके चेले भूता भी डर रहे हैं तरह के भैया। अंत में उन्होंने डांट कर कहा कि अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूँ। रामानंद ने धमकाए हुए, क्या भूत हमें खा लेगा?
इसका मतलब भूत तो था ही उसमें, क्या भूत हमें खा लेगा? अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। घन घोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले, उस भूत ने लेकर तेज आंधी से दरवाजे की इतनी आवाज की, दरवाजे ने इतनी आवाज की, हवा के अंदर जाने से महाराज जी 385 में महाराज जी जोर से चिल्लाए, गुरु जी मारे कल की। तो रामानंद जी भी कांप उठे, वो चेला दाढ़े लाड़ियाँ भी डर गया, वह भी तो उठे और मन में यह ख्याल आया कि वापस कमरे में चलें। लेकिन फिर धैर्य बांध कर और नाम खाकता तरह दौरे नाम का स्मरण करते हुए उस चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए हुए चल रहे थे। दूसरे महात्मा छाता लिए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसे ही पंडित जी ने बताया था, पीछे मुड़ाए। अब हो गया काम। अब 40 वर्ष की साधना के बाद और गुरु जी में प्रेत बाधा होगी, औरों का खाक कल्याण करेंगे ये, क्योंकि सारी साधना शास्त्र विरुद्ध की जो गीता में प्रमाण है कि वह ऐसी साधना करेगा उसको ना तो सिद्धि हो। शास्त्री जी को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं 16वें अध्याय के 23-24 श्लोक में। ना उनकी मोक्ष हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी कोई गति हो, तो और क्या हो? भूता बनेगा, फिर वो यह गति होगी उनकी, हंस जी की हुई। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। सन 1963 में इसमें भूत प्रवेश हो लिया। 1966 में इनकी थोड़ी सी कहानियाँ सारी सुना दूँ। ये देखिएगा, महानिर्वाण, ये है अमृत के कलश पुस्तक हम पढ़ रहे हैं इनकी। महानिर्वाण 18 जुलाई 1966 का दिन था और 26/69 शक्ति नगर दिल्ली की कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे महामौन अवतरित होकर कोठी के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा हो। पूरी कोठी में केवल एकमात्र बिजली का बल्ब टिमटिमा रहा था। पूछने पर पता चला कि पूज्य गुरुदेव योगीराज हंसराज जी महाराज अत्यधिक अस्वस्थ हैं और प्रेमी भक्तों को दर्शनार्थ आने की आज्ञा नहीं है। हल्के से कराने की आवाज आ रही थी, बाबा बाबा। बाहर से ही प्रणाम करके निराश घर लौटा। अच्छा आगे देखो, ये 18 पृष्ठ पे इसी के अमृत के कलश पे महाराज जी इतने अस्वस्थ हो गए, अभी 2 दिन पहले ही वह देहरादून से अलवर जाने के लिए दिल्ली पधारे थे। हमने दर्शन किए, तब भी कह रहे थे कि तबीयत खराब है। सवेरे यह समाचार मिला कि महाराज जी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया है। 19 जुलाई 1966 को प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने महाप्रयाण कर और ज्योति में ज्योत समा गई। अब यहाँ देखो, इसका पूरा निश्चय दिया है कि 19 पृष्ठ पे 17 जुलाई प्रातः अलवर के लिए रवाना हो गए। वहाँ 2 दिन का सत्संग प्रोग्राम अलवर के प्रेमियों ने रखा हुआ था। दिल्ली के भी कई प्रेमी जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए अलवर गए थे। अलवर दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गर्मियों में लगभग हर वर्ष महाराज जी राजस्थान के सत्संग दौरे के लिए जाया करते थे। अब यहाँ देखेंगे, अब क्या था, शाम होने लगी, सत्संग पंडाल में श्रोतागण की भीड़ बढ़ने लगी। संत महात्माओं के भजनों की ध्वनि से वातावरण भक्ति भाव से भरने लगा। कुछ विरोध करने वाले लोग भी सत्संग पंडाल में बैठे हुए थे। महात्माओं के सत्संग होने लगे, लेकिन बहुत देर तक जब श्री महाराज जी स्टेज पर नहीं पधारे तो विरोधी लोगों की आवाज़ आने लगी कि श्री महाराज जी को बुलाओ, कहाँ छुप गए हैं? श्री हंस जी महाराज स्टेज पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अलवर के प्रेमी महाराज से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज जी थोड़ी देर के लिए स्टेज पर पधारें। अलवर के एक भक्त ने कहा कि अगर आप स्टेज पर नहीं गए तो हमारी नाक कट जाएगी। श्री महाराज जी ने कहा कि अरे भक्त, अपनी नाक रखने के लिए, मिथ्याभिमान के लिए मुझे क्यों कष्ट दे रहा है? देख नहीं रहा कि मेरा शरीर भट्टी की तरह जल रहा है। वो फिर बीमार हो गए सचमुच, जब तक भूत बढ़ रहा था उसमें। अब 20 पृष्ठ पे 19 पढ़ लिया। सत्संग समाप्त हुआ। श्री महाराज जी सत्संग में नहीं पधार सके, तबीयत
बहुत खराब हो गई थी। सभी को सोता हुआ छोड़कर 18 जुलाई को श्री महाराज जी वापस दिल्ली आ गए। यद्यपि प्रार्थना की गई कि आपको देहरादून ले जाया जाए, इनकी पत्नी और छोटा बेटा था, वहाँ आपका इलाज और सेवा शुश्रूषा ठीक ढंग से हो सकेगी, लेकिन महाराज जी ने सिर हिला दिया और दिल्ली ले जाने के लिए संकेत दिया। शक्तिनगर कोठी में जिस कमरे में गुरुदेव पहले ठहरा करते थे, उसमें न ठहर कर बाहर वाले कमरे में ठहरे, जहाँ साधारणतः श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र बाल भगवान यानी श्री सतपाल जी दिल्ली पधारते थे तो ठहरते थे। बुखार और तेज होता जा रहा था। महाराज जी श्री माता जी को बुला लें, किसी ने कहा, कोई डॉक्टर लाएं या आपको देहरादून ले चलें। सेवकों ने प्रार्थना की, नहीं। उत्तर दिया, नहीं, किसी को ना बुलाओ, जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना आए, सभी चले जाओ। फिर भी सलाह करके डॉक्टर बुलाया गया और डॉक्टरों ने जांच करके पश्चात दवा दी। दवा का कोई असर नहीं हुआ, बुखार और तेज होता चला गया। सिर पर बर्फ़ की पट्टी लगातार रखी गई, लेकिन तापमान नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था कि बाह्य उपचारों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि श्री महाराज योग मुद्रा में पहुंच गए। बेहोश हो गया, शनिपात की ज़रूरत है, ऐसा भयंकर रोग हो गया। बुखार में दवाई काम करना बंद कर गई। जब तक इन्वर्टर की बैटरी पूरब की चार्ज होती है तो उससे पंखे भी चलते हैं, बल्ब भी जगते हैं, भले ही उसमें चार्जर ना ला रखा हो। और जब वो पिछली उसका जो अक्षमता समाप्त हो जाएगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, डाउन होगी, फिर एकदम सब सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। वही दशा श्री हंस जी महाराज, जो श्री बालेश्वर श्री प्रेम जी तथा श्री सतपाल जी महाराज के पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव हैं, और वही साधना ये स्वयं कर रहे हैं। श्री सतपाल जी और श्री बाल योगेश्वर श्री प्रेम रावत जी और उनके अनुयायियों से कर और करा रहे हैं। तो यही दशा इन सब की होगी। आप देखते हैं इनके सत्संगों में श्री सतपाल जी ये इसी मोटी मोटी ये नगों की गुट्ठी पैर है पत्थर की, इन पत्थर थी अपनी मोक्ष चाहेंगे। तो पुण्यात्माओं, जहाँ भक्ति नहीं है तो यह आडंबर चला करें, अंत में आप भी दुखी, अपना जीवन नाश और करोड़ों का और जीवन नाश कर दिया। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, एक सतमार्ग दर्शन करना है, उनके हित में है। भले ही उनको एक बार बुरा लगे, लेकिन सदा का सुख होगा उन लोगों को। अब जैसे एक असली और नकली नोट बनाए थे, किसी ने नकली नोट छाप दिए, किसी व्यक्ति ने धोखा देने के लिए जनता को। सरकार को पता लगा कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ टीवी में दिखाए थे। यदि कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, तो या तो उसने कि मैं भांग भूंग पी रखी होगी, वो बकवाद कर सके ऐसी। लेकिन सरकार एक महापरोपकार कर रही थी, लाखों लोग बच गए उनके लुट जाने से। तो यही प्रयत्न दास कर रहा है। हमारे सदग्रंथ ओरिजिनल नोट हैं, ISI मार्क हैं, और इन महापुरुषों का अनुभव आपके उनके से तुलना कर रहा हूँ। ये इसके विरुद्ध है तो यूजलेस है। ये आपके समक्ष है। ये सारा शास्त्र विधि त्यागकर ब्रह्माचरण था, और जिस कारण से श्री हंस जी की क्या दशा हुई, और क्या करें, समझदार को संकेत तब तेरा उसे, इसी से समझ जाना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। हाँ जी, सत साहिब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम पुष्पा मल्होत्रा है। मैं रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, और मेरे जो पति हैं भगत श्री सुरेश जी, वो रिटायर्ड SDO हैं माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले मैं शिव जी की उपासक थी, और मेरे पति काली माता के उनको चौकी आती थी, और इतनी ज़बरदस्त चौकी आती थी कि उनको 8-10 बंदे भी नहीं संभाल पाते थे। बहन जी, जो भक्ति आप करते थे शिव जी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? मुझे उस भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता था।
ऑटोमेटिकली जो मेहनत करते थे वो मिल जाता था, लेकिन कोई चमत्कार, कोई कभी ऐसा लाभ नहीं हुआ कि जिसका मैं यहाँ पर वर्णन कर सकूँ। तो बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरे छोटे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज की एक दिन टीवी पर, उस टाइम 2004 में आस्था चैनल पर गुरुजी का प्रवचन आ रहा था। अचानक इसने खोला तो उसमें गुरुजी सृष्टि रचना के बारे में बता रहे थे। तो मेरा बच्चा ये बचपन से ही परमात्मा की तलाश में था, किसी पंडित वगैरह को नहीं मानता था, जबकि हम जाते थे पंडितों के पास। तो जब इसने सृष्टि रचना सुनी तो तुरंत ये सुबह रोहतक कोरंथा चला गया और इसने जाकर परमात्मा की शरण में इनका नाम दान ले लिया। उसके बाद ये हमें बहुत स्ट्रेस करता रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लो, ये परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, लेकिन हम इसकी नहीं सुनते थे। 4 साल तक वो बहुत रोता रहा, कहता रहा, लेकिन हम उस भक्ति में इतने लीन थे कि उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। हमारे घर में कष्ट भी बहुत आए, ऐसी अनहोनी भी हो जाती थी जिसका कोई समाधान नहीं हो पाता था लास्ट में। लेकिन मैं सत्संग जरूर सुनने जाती थी इसके साथ। तो एक मैं परमात्मा का नाम लेने से पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं नाम लेने के लिए नहीं आई हुई थी। यहाँ दौलतपुर जो छोटा आश्रम है, वहाँ पर हम 18 जून 2008 को सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद, कबीर जी का प्रकाश दिवस था, सत्संग खत्म होने के बाद जब परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे तो मेरी रूह कांप गई। परमात्मा का जो मैंने चेहरे पर प्रकाश देखा, शायद मैंने उसके बाद नहीं देख पाई, जबकि मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा शरीर कांपने लगा। फटाफट मैं भागी भगत जी की तरफ कि हम परमात्मा गुरु जी का नाम लेते हैं। कहते हैं तेरे को क्या हो गया है? कि मैं तो माता का भगत हूँ, मेरे को कहकर चले गए। 10 मिनट के बाद मैं जब रोती रही तो मैंने 10 मिनट के बाद वापस आ गए तुरंत। परमात्मा का ऐसा चमत्कार हुआ, रजत बेटे को बुलाया, बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा हमने नाम लेना है। तो इस तरह से परमात्मा ने नाम लेने से पहले ही अपना रूप हमें दिखा दिया कि यही परमात्मा है, ही इज़ कबीर गॉड। और अब तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है इनके ज्ञान से। उसके बाद हमारे साथ ऐसे चमत्कार हुए। 26 नवंबर 2009 को एक ऐसा चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने हमें जीवन दान दिया। हम गुरुजी के दर्शन करके संध्या आरती के बाद जा रहे थे। भगत जी स्कूटर चला रहे थे, सर्दी का मौसम था, और मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर 3.5 साल की, उसको मैंने शॉल में लपेटा हुआ था। हिसार से 4 किलोमीटर अभी इधर बिल्कुल अंधेरा था। तो भगत जी ने एकदम स्कूटर को ब्रेक मारी और हम सड़क के बीच में गिरे जाकर। पीछे से 3 ट्रक थे, तीनों रुक गए। उन्होंने हमें उठाया, स्कूटर उठाया, और परमात्मा ने थोड़ी बहुत हमें चोटें लगी और बचाव हो गया। हम जब 10-15 मिनट के बाद जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में अब भी आंसू आ जाते हैं कि ये वास्तव में परमात्मा है। गुरु रामपाल जी महाराज जी वास्तव में परमात्मा है। तो उसके बाद हमने गुड़िया को ढूंढा, जो कि मेरे शाल में लपेटी हुई थी। शाल के 2 टुकड़े हो गए, पर गुड़िया वहाँ पर नहीं थी। उन ट्रक वालों ने, 5-6 जनों ने भी, हमने भी सारा, इधर थोड़ी सी छोटी सी सड़क है, इधर झाड़ियों में सब जगह देखा, कहीं बच्ची नहीं थी। बड़े परेशान हुए कि घर जाके पूछेंगे कि बच्ची कहाँ गई, कहीं दिखे तो सही, जख्मी किसी हालत में, लेकिन वो बच्ची हमें कहीं नहीं दिखी। अंत में मैं परमात्मा से, हम खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे गुरुजी, कि वहाँ पर गुड़िया नहीं थी। तो 5-7 मिनट के बाद गुड़िया हम मेरे गोडे के पास खड़ी हो गई। हमने उसको उठाया और जैसे कैसे घर पहुँचे, डॉक्टर से दिखाया। अपने को थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, दोनों को, भगत जी को और मेरे को। गुड़िया बिल्कुल सेफ थी। मॉर्निंग में हमने पूछा कि ये गुड़िया को, कि जबकि ये 3.5 साल की थी गुड़िया, सारा उसने तोतली भाषा में बताया कि मेरे को जब दादी जी गिरे तो मेरे को गुरुजी सतलोक ले गए थे
हवाई जहाज़ में बिठाकर, आपने जहाज़ में बिठाकर, और वहाँ जाकर क्या देखा उसने, गुड़िया ने, वो सारा उसने वर्णन किया। जैसे कि गुरुजी करते हैं कि वहाँ पर हरे भरे वृक्ष थे, कोई बस नहीं थी, स्कूल नहीं था, और कबीर जी सफ़ेद कपड़े पा के सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर हमने पूछा कि फिर तू नीचे कैसे आई? कहती है फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा जल पिलाया, और उसने कहा कि उन्होंने, कबीर जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ले बेटा जा, तेरी उम्र बढ़ा दी। तो फिर गुरु रामपाल जी महाराज मेरे को अपने हवाई जहाज़ में नीचे छोड़ कर गए। तो परमात्मा के पास फिर हम दर्शन करने आए। दूसरे दिन गुरुजी ने बताया कि मैं ही वहाँ पर गऊ बना था सड़क पर, मैं ही वहाँ पर खड़ा था, आप तीनों की मौत थी। परमात्मा ने, ये वास्तव में कबीर परमात्मा है जिन्होंने हम तीनों को बचाया, और विशेषकर गुड़िया का दूसरा जन्म था। और इसके अलावा डेली इतने चमत्कार होते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक मैं अपने लाइफ का चमत्कार बताती हूँ कि मुझे बचपन से ही माइग्रेन, सिर दर्द थी। इतनी एजुकेशन ली, कभी भी मेरे सिर दर्द ठीक नहीं हुई। मेरे पर्स में टैबलेट रहती थी, सब वीकली 2-3 बार डॉक्टर आता था, इंजेक्शन देता था, तब जाकर सुबह मेरी सिर दर्द ठीक होती थी। मैं वास्तव में अपने दिल से कह रही हूँ कि जब से मैंने परमात्मा का नाम लिया है, मैंने आज तक कभी टैबलेट नहीं ली, चाहे मैं 24 घंटे काम कर लूँ और धूप में चली जाऊँ, छाँव में चली जाऊँ, कभी मेरे सिर दर्द नहीं हुई। तो ये वास्तव में कबीर परमात्मा है, और इन्होंने सिद्ध भी कर दिया है अपने वेदों से, शास्त्रों से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, कुरान शरीफ से, बाइबल से। हम पढ़े लिखे हैं, सारा वर्णन इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कबीर गॉड कौन है, कि कबीर परमात्मा है, उसका क्या प्रोसेस है भक्ति का, जिससे हमें ये जो जन्म मरण के बंधन से हम छूट सकते हैं। वास्तव में मैं तो यही कहूँगी कि यही कबीर परमात्मा है। इनका ज्ञान धरती पर किसी के पास नहीं है। हम बहुत धक्के खाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कोई किसी के पास प्रूफ के साथ ज्ञान नहीं है। ये हमें प्रूव करके सिद्ध करते हैं कि परमात्मा, कबीर इज़ गॉड एंड संत रामपाल जी महाराज इज़ गॉड। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, अपना पूरा परिवार एजुकेटेड है, यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। संत रामपाल जी महाराज एक एक अक्षर, एक एक शास्त्र से सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कौन है। किसी इस धरती, क्या मैं कहती हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये चीज़, उनको भी ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। तो मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में भटको मत। कम हेयर इन दी शरण ऑफ गुरु संत रामपाल जी महाराज, और इनका सच्चा नाम लेकर जो 3 मंत्र का नाम देते हैं, वास्तव में उसके प्रोसेस करने से ही पता चल जाता है। डेली भी अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है, सत नाम करने से मेरे तो 1000 बार कष्ट दूर हुए हैं। तो मैं भक्त समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भटको मत, यहाँ पर आओ, संत रामपाल जी महाराज को पहचानो। ये परमात्मा का रूप हैं, कबीर साहिब का रूप हैं, और इनकी शरण में आकर नाम लो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो ज़रूर आएगा और उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए। अगर मैं किसी को इनवाइट करती हूँ कि मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ, आओ मेरे से कंपटीशन करो, क्या टेंस होते हैं, क्या इंग्लिश के क्या रूल्स हैं, तो जो इंग्लिश के भागे आएंगे अगर उनको ओरिजिनल नॉलेज है, तो इट मीन्स कि अगर किसी के पास इन धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान है तो दे मस्ट कम और इनसे शास्त्रार्थ करना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रहे, इट मीन्स के सारा परमात्मा के पास ही ज्ञान है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।